हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दीपिका और मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में लातविया स्टडी वीज़ा अकॉर्डिंग टू जनवरी 2025 इनटेक। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो कि लातविया स्टडी वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी आप लातविया स्टडी वीज़ा के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 स्टेप पे आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना है। जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है। तो जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में कॉलेज या यूनिवर्सिटी है आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर इश्यू करता है। उसमें हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की अपनी टर्म एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं। इसके बाद आपको हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ कॉलेजेस पहले आपका स्काइप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और कुछ कॉलेजेस पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करते हैं और कुछ कॉलेजेस आपका स्काइप इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद रिटन एग्जाम लेते हैं, बट कुछ कॉलेजेस आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करने के बाद आपका स्काइप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। बट इसके अपोजिट कुछ जो कॉलेजेस हैं सिर्फ आपका स्काइप इंटरव्यू ही कंडक्ट करते हैं, बट कुछ कॉलेजेस आपका सिर्फ रिटन एग्जाम ही लेते हैं। और इसके साथ ही कुछ कॉलेजेस जब आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजते हैं तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होती है, जिसकी कॉस्ट 100 to 300 यूरो के बिटवीन रहती है। और इसके अलावा कुछ कॉलेजेस पहले आपसे एग्ज़ाम और इंटरव्यू की जो फीस है वो कंडक्ट करते हैं और आपका अगर एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट करनी होती है। तो जब आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और आप एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, जिसको AIC कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है 20 to 25 डेज की रहती है। और इसके अलावा अगर आपकी AIC नेगेटिव आ जाती है तो आप लातविया स्टडी वीज़ा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते, बट अगर आपकी जो AIC का रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपका AIC का जो रिजल्ट है पॉजिटिव आता है तो जो यूनिवर्सिटी है आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसे बाय कोरियर भेजते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसे बाय मेल भी भेजते हैं। जिस भी फॉर्म में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो रिसीव होता है, आपको सिग्नेचर करके उसी फॉर्म में उनको वापस भेजना होता है। तो जब यूनिवर्सिटी को आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर रिसीव हो जाता है सिग्नेचर किए हुए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है आपको फीस इनवॉइस, ट्यूशन फीस इनवॉइस प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस FTS इनवॉइस आपको भेजते हैं। तो जब आप ये ट्यूशन फीस है, FTS है और इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉलेज को पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद जो कॉलेज है आपको इनविटेशन नंबर जनरेट करके देता है। तो ये इनविटेशन नंबर जो आपको कॉलेज ने जनरेट करके दिया होता है ये आपको VFS में डेट बुक करते टाइम मैंडेटरी होता है, वहाँ पे आपको डालना होता है। इसके साथ साथ इंडिया में आप साइड बाय साइड हेलो वेरीफाई की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि जब तक आपकी AIC की जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आता तो आप हेलो वेरीफाई की प्रोसेस स्टार्ट ना करवाएं, क्योंकि जो हेलो वेरीफाई की प्रोसेस है उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 12 to 13,000 है। तो अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में आपके 12 से 13,000 वेस्ट हो सकते हैं। तो आपका जो AIC का रिजल्ट है अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस केस में ही आप हेलो वेरीफाई की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवाएं। और इसमें आपको जो टाइम है 10 to 12 वर्किंग डेज का लगता है। और इसमें आपको आपकी जो भी लास्ट एजुकेशन है और उसके साथ जो भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी ITR आपको अपलोड करनी होती है। तो अगर आपका हेलो वेरीफाई का रिजल्ट भी पॉजिटिव रहता है तो आपको इससे हेलो वेरीफाई नंबर जनरेट होता है। तो जब भी आप VFS में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वीज़ा के लिए तो वहाँ पे आपको हेलो वेरीफाई नंबर प्लस इनविटेशन नंबर जो कि आपको कॉलेज से जनरेट हुआ है वो दोनों डालने मैंडेटरी होते हैं। तो जब आपको VFS की डेट मिल जाती है तो उस टाइम आपको VFS में जो भी
इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। इसके ऊपर मैंने भी एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो मेरी वीडियो आप वीज़ा कन्वेंशन के ही चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी आप वीएफएस में जाते हैं, तो वीएफएस में जाते टाइम जो भी वीएफएस की स्लिप आपको मिली है, तो वो आपको साथ लेके जानी होती है। उसके बिना आपको वीएफएस में एंट्री नहीं मिलती। तो जब भी आप वीएफएस में जाते हैं और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको जो इंटरव्यू है, वीज़ा इंटरव्यू, उसकी डेट मिल जाएगी। और ये जो इंटरव्यू है पहले एम्बेसी में कंडक्ट किया जाता था, बट आजकल ये वीएफएस में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स या पीएचडी में अप्लाई करने वाले हैं, तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपको फाइल सबमिशन के बाद आपका जो रिजल्ट है वही डिक्लेयर किया जाएगा। तो अगर आपने कोरियर सर्विस चूज की है, तो आपका जो पासपोर्ट है और आपका जो वीज़ा का रिजल्ट है वो आपको बाय कोरियर रिसीव हो जाएगा। बट अगर आपने बाय हैंड वहाँ पे चूज किया है, तो आपका जो रिजल्ट है या आपका पासपोर्ट है वो आपको बाय हैंड आपको वीएफएस से रिसीव करना होता है। तो जो लातविया स्टडी वीज़ा के लिए आपको वीज़ा मिलता है, वो आपको 90 डेज का वीज़ा होता है, जिसको डी टाइप लॉन्ग टर्म वीज़ा भी कहते हैं। और इसके बाद जब आप ट्रैवल करते हैं लातविया स्टडी वीज़ा के लिए, तो वहाँ पे जाके आपको इस वीज़ा के बेस पे 1 ईयर का जो टीआरसी कार्ड है वो मिलता है। तो ये है लातविया स्टडी वीज़ा के लिए प्रोसेस। तो आई होप जिन स्टूडेंट्स ने लातविया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आज की मेरी ये वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी लातविया स्टडी वीज़ा से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्रोसेस करवाना है लातविया स्टडी वीज़ा के लिए, तो भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट लातविया स्टडी वीज़ा के लिए खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।